शुरुआत करते हैं अपनी जो कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स की क्लास है उसकी। कक्षा की शुरुआत से पहले एक मोटिवेशन कोट की बात कर लेते हैं। मोटिवेशन कोट अपने पास है कि अनुशासन ही शिक्षा है और शिक्षा ही अनुशासन है। अगर आप किसी कार्य को लेकर पंक्चुअल हैं, पंक्चुअल का मतलब ये हुआ कि आपने कोई किसी चीज़ का निर्धारण कर रखा है कि मुझे आज ही ये कार्य कंप्लीट करना है, तो आपके अंदर एक अनुशासन की भावना उत्पन्न हो गई और आप उस कार्य को आज ही पूर्ण कर लेते हैं, तो आपके अंदर अनुशासन है। और पढ़ाई के अंदर अगर आपके अंदर अनुशासन है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो इसलिए बोला गया कि अनुशासन ही शिक्षा है और शिक्षा ही अपने पास अनुशासन है। जब शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो अनुशासन की वजह से प्राप्त करेंगे, तो वापस वो उसका उल्टा हो गया। अच्छा, प्रश्नावली अपने पास अगर बात करें तो 5वीं प्रश्नावली चल रही है, जिसमें अपन ने साधारण सी चर्चा वगैरह कर ली थी कि 5.1 में 4 सवाल, 5.2 में 20 सवाल, 5.3 में 20 सवाल, ये अपने पास है। इसके बाद में मैंने आपको जो ये सवाल फेस्ट है 5.1 का, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। उसके अलावा मैंने 5.1 का दूसरे सवाल का पहला आपको समझा दिया था, और 5.1 का जो दूसरे का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा है, ये आपके सामने इतने सवाल हैं, ये मैंने आपको दिए थे HW के लिए, होमवर्क के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी ने इन सवालों की प्रैक्टिस की होगी या ये सवाल घर पर किए होंगे। आज अपनी पहली कोशिश ये रहेगी कि हम 5.1 जो प्रश्नावली है इसको पूर्ण करें। जो 5.1 प्रश्नावली है इसको हमें क्या करना, आज पूर्ण करना है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ साधारण से सूत्र बताए थे, उस सूत्रों की मैं आपके सामने चर्चा कर लेता हूँ। सूत्र मैंने ये बताया था, पहला सूत्र फॉर्मूला आपके पास था an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। उसके अलावा मैंने आपको बताया था d बराबर a2 माइनस a1, या आप लोग नोट कर सकते हो d बराबर a3 माइनस a2, अर्थात अगले पद में से पिछला पद हमें घटाना है, तब अपने पास d आ जाता है। और d को अगर हिंदी में बात करें तो हम बोलते हैं सार व अंतर। क्या बोलते हैं? सार व अंतर। n अगर हम बात करें, n हम बोलते हैं पद को, किस पद की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ए हम बोलते हैं जो आपके पास प्रथम पद है। कौन सा पद? प्रथम पद। उस प्रथम पद का मान क्या है, उस मान के बारे में अगर बोले तो हम उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए एन की बात करें, एन हमने किसको बोला? पद। तो हम जिस पद की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात एनवे पद की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो एन अपने पास है एनवे पद का मान। ये चर्चाएं बेटा अपने पास नॉर्मल हो चुकी थी, जिसको मैंने आपके सामने आज वापस थोड़ा सा परफॉर्मा तैयार किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई, और पहले आपने पढ़ा है तो कंटिन्यू अगर क्लास के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। हाँ, बीच में ये जो आपके पास 2-3 दिन क्लासेस नहीं आ पाई, ये थोड़ा सा जो स्कूल वर्क है उसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले सका। उसकी आप लोगों के सामने थोड़ी सी परेशानी हुई, क्योंकि स्कूल के वर्क में थोड़ा सा लगे हुए थे, तो उस वजह से आपकी क्लासेज नहीं आ पाई। अब आपकी जो क्लासेज हैं वो रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अच्छा, ए का मान दे रखा -2, डी का मान दे रखा 0, अर्थात प्रथम पद का मान आपको दे रखा -2। अच्छा, प्रथम पद मैंने -2 दे दिया, और उसके बाद मैं आपको अंतराल 0 दे रहा हूं प्रत्येक पद का, तो बाकी पद भी क्या होंगे? -2 -2 -2, कितने भी हो सारे पद क्या होंगे? -2 ही होंगे। अच्छा, अंतराल मान लो मैंने आपके सामने यहाँ कोई लाइन खींची, और इस लाइन पे मैंने यहाँ पर 0 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, तो अंतराल इनमें कितने कितने का आ रहा है? तो आप लोग बोलोगे सर 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 का अंतराल आ रहा है, अगला पद क्या होगा? 3 हो जाएगा, उससे अगला 4 हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने आपको मान लो ये पहला पद दे दिया -2,
दूसरा पद -2, तीसरा पद -2। अच्छा, इनका मैंने अंतराल ही आपको 0 दे दिया, तो अगला पद भी क्या होगा -2, इससे अगला भी -2। इस प्रकार की चर्चा की गई है। यह आपके पास है साधारण सी जानकारी। अब थर्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेते हैं हल। यहाँ जो अपने पास पार्ट चल रहा है वो केवल समझाने का चल रहा है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 5 या 6 प्रश्नावली होने के बाद मैं आपको सारे नोट्स बिल्कुल तरीके से उपलब्ध करवाऊंगा। तो वो टाइपिंग फेज में है और वो सारे नोट्स आपको मैं भी उपलब्ध करवा दूंगा। जस्ट थोड़े ही दिनों में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारी चीज़ एकदम से परिभाषा लिखी हुई सब कुछ एकदम से तरीके से आपके पास मिलेगा आपको, तो उसके आप लोगों को टेंशन लेनी नहीं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए का मान 4 दे रखा है और डी का मान -3। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके सामने एक रेखा खींच लेता हूँ। ये आपके सामने मैंने एक रेखा खींच ली, ये लो। यहाँ पर आपको मैंने दे दिया ए का मान 4, डी का मान -3, ये मैंने आपको मान दे दिया। उसके बाद मैंने आपको एक सूत्र दे दिया। क्या दे दिया? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दे दिया। इसके बाद में सवाल के अंदर आपको दिया हुआ कि प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखिए। तो आपके सामने मैं एक लाइन और खींचता हूँ, उसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। चलो, ये लाइन मैं खींचता हूँ इस पेन से। कितने पदों की बात की गई है? प्रथम 4 पदों की। तो मैं आपके सामने 5 पद निकाल लेता हूँ। अच्छा, पहला पद ये रहा A1, दूसरा पद A2, तीसरा A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5। ये आपके सामने 5 पद हो गए। उसके बाद मैंने अंतर ज्ञात करने का आपको सूत्र बताया था कि अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं। अच्छा, A1 का मान कितना दे रखा है यहाँ पर? A का। तो आप लोग बोलोगे सर इसका मान हमें दे रखा है 4। ये आपको मान उपलब्ध है। सूत्र आपके पास क्या है? सर फॉर्मूला हमारे पास है D बराबर A2 माइनस A1। निकालना क्या है? A2। तो A1 इस साइड माइनस का, दूसरी साइड जाएगा प्लस का। तो D प्लस A1 बराबर क्या आ गया? A2। D का मान कितना है? -3 प्लस A1 का मान कितना है? 4 बराबर क्या हुआ? A2। 4 प्लस का 3 माइनस का कितने बचे? सर प्लस का 1। तो A2 का मान क्या आ गया? प्लस का 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्लस का 1। इसी प्रकार मैं आपके सामने यहाँ पर नोट कर रहा हूँ डी सार्वंतर क्या होता है? अगले पद में से पिछला पद घटाना। अच्छा, आपको पद कौन सा दिया हुआ? सर अब हमें A2 पता है लेकिन A3 नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे? A3 माइनस A2। डी का मान कितना है? सर डी का मान -3 है। A2 का मान सर +1। निकालना क्या है? A3। तो हम लोग क्या करेंगे? A2 इस साइड माइनस का, दूसरी साइड आएगा प्लस का। तो A2 प्लस डी बराबर A3। A2 का मान कितना है? 1। डी का मान कितना है? -3 बराबर क्या हो गया? A3। क्या बचा? माइनस का 2। ये आपके पास आ गया A3। तो यहाँ पे मैं इसका मान लिख दूंगा माइनस का 2। इसी प्रकार क्या होगा? A4 बराबर क्या होगा? A4 बराबर आपके पास हो गया D प्लस A3। D प्लस क्या होगा? A3। A4 बराबर D का मान कितना है? -3 और A3 का मान कितना है? माइनस का 2। -3 और -2 कितने होते हैं? माइनस का 5। ये लो, A4 का मान आपके पास आ गया -5। A5 क्या होगा? A5 अपने पास हो जाएगा A5 बराबर D प्लस A4। तो A5 बराबर आपके पास हो गया D का मान कितना? -3 प्लस A4 का मान कितना? -5। टोटल कितने हो गई? -8। यह आपके पास आ गया 5वें पद का मान कितना? -8। इस प्रकार से आपको चीजें हल करनी है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट की मैं आपके सामने बात करूँ, अगला जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी सीधे डायरेक्ट आपके सामने मैं चर्चा कर सकता हूँ। सूत्र तो आपको पता है कि सूत्र तो यूज होंगे ये वाले, कौन कौन से, एक तो ये यूज होगा, एक ये यूज होगा, एक ये और एक ये। सिंपल है। अब आपके सामने मैं डायरेक्ट चर्चा कर लेता हूँ, एक लाइन बनाता हूँ। 5 पद ज्ञात करेंगे हम, 4 ही क्यों ज्ञात करें। पहला A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5। अच्छा, A का मान मैंने -1 दे रखा है, D का मान दे रखा है 1/2। अच्छा, माइनस का 1 है, उसमें प्लस का आधा जोड़ते हैं तो क्या बचता है सर, माइनस का आधा बचता है। माइनस आधा है, उसमें प्लस का आधा जोड़ेंगे तो 0। सर 0 में आधा जोड़ेंगे तो 1/2। सर 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1। सर कैसे आया, जो आपको सूत्र लिखा था वैसे ही आया। A2 निकालना है ना, तो A2 बराबर क्या होगा, D प्लस A1। D का मान कितना है 1/2, A1 का मान कितना -1। तो ये लो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो क्या होगा 1 - 2, क्या बचा -1/2। और उत्तर भी अपने पास A2 का क्या आ रहा है, आप लोग नोटिस कर पा रहे हो कि A2 का उत्तर भी अपने पास आ रहा है -1/2। ये इस प्रकार की चीजें हैं जो आपको छोटी छोटी चीजें हैं और आपको ये नोटिस करते हुए चलना है। आगे मैं आपके सामने और चर्चा कर लूँ जो 5th क्वेश्चन है उसकी, इससे पहले मैं इस पोर्शन को इरेज कर देता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं अपने सवाल की। एक लाइन बनाओ, ये लो लाइन, इस पे 5 पॉइंट नोट करो। 5 पॉइंट, A1, A2, A3, A4 एंड A5। अच्छा, A1 का मान कितना है, माइनस का 1.25। A2 कैसे निकालते हो सर, A2 हम निकालते हैं A2 बराबर D प्लस A1। अच्छा, D का मान कितना, माइनस का 0.25। A1 का मान कितना सर, माइनस का 1.25। टोटल कितने हो गए, माइनस के 1.50। यही हुआ ना। इसको अगर वैसे नहीं जोड़ पा रहे हो तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 0.25 प्लस का 1.25। 5 और 5 10, शून्य हासिल या केरी 1, 2 2 4 और 1 5, पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट और 1 ऐसा कैसा, तो 1.50 आ गया। माइनस में थे दोनों मान तो माइनस में रह गया। अच्छा, -1.5 है, -1.50 है, इसमें फिर क्या जोड़ोगी, माइनस का 0.25, तो कितने हो जाएगा, माइनस का 1.75। फिर क्या हो जाएगा, वापस और जोड़ोगे तो 2.00, फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 2.25। ये ऐसे अपने पास सवाल है और नोट डाउन करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग तो सिर्फ इतना काम करें, जितना आपको डेली पढ़ाया जाता है उसके ऊपर फोकस करें और उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो गहराई के साथ करोगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से ये सारी चीज़ें। चलिए फिर बात कर लेते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी, जितने हो सकते हैं उतने हम लोग करेंगे। अच्छा, बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए प्रथम पद और सारू अंतर लिखिए। प्रथम पद अपने पास होता है ए, और जो पहले पहले स्थित होता है वही प्रथम पद है। इसका 3 प्रथम पद, इसका -5 प्रथम पद, इसका 1/3 प्रथम पद और इसका 0.6 प्रथम पद। प्रथम पद सबका जो पहला होता है वही प्रथम पद होता है। तो इसका क्या होगा, अगले का हमें नहीं दे रखा है, ऐसा इतने सवाल दे रखे 4 ही। डी क्या होता है,
सार व अंतर कैसे निकालते हो सर? दूसरे में से पहला घटाते हैं। डी का सूत्र लिखाया था थोड़ी देर पहले, डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर क्या होगा? दूसरा पद कौन सा है? ये रहा एक। एक में से 3 घटाते हैं तो क्या बचेगा? माइनस का 2। तो पहले के लिए प्रथम पद ए तो अपने पास हो गया 3 और डी हो गया माइनस का 2। दूसरे के लिए प्रथम पद क्या हो गया? -5। सूत्र लगाएंगे यही वाला, यहां पर कर रहा हूं दूसरे क्वेश्चन को। डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर क्या होगा? A2 का मान कितना है? ये रहा -1। -1 घटाना है किसको? -5 को। आपको पहले भी समझाया था कि माइनस को माइनस के साथ गुणा करते हैं तो प्लस। यहाँ क्या बच गया? -1 बराबर डी। 5 में से 1 घटाओगे क्या बचेगा? 4। तो डी का मान आपके पास आ गया 4। डी का मान क्या होगा इसके अंदर? 4 और ए का मान -5। इरेज कर रहा हूं नेक्स्ट इन सब चीजों को। अच्छा चलो अगले क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आप लोगों को, जितना हो जाए उतना अच्छी बात है। प्रथम पद ए का मान कितना हो गया सर? ए का मान अपने पास हो गया 1/3। डी कैसे निकालोगे? डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 5/3। A1 का मान कितना है? -1/3। लघुत्तम क्या आ गया? 3। 3 लघुत्तम आ गया तो 5 में से 1 घटा दो, कितने बचे? 4/3। यह आपके पास बेटा आ गया डी का मान। तो डी बराबर अपने पास हो गए 4/3। ये लो सिंपल क्वेश्चन एकदम से। अच्छा नेक्स्ट आप लोगों के लिए घर पे दूं या फिर मैं वापस करवाऊं? अच्छा एक काम करना, मैं इसको यहीं पर सोल्व करवा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप लोग जिसको ये सवाल समझ में आ गया वो वीडियो को फ्यूज कर ले और उसके बाद में इस क्वेश्चन को खुद करे। प्रथम पद अपने पास क्या हो गया? ए बराबर 0.6। डी कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना? 1.7 माइनस घटाओगे क्या? 0.6। ये डी आ जाएगा। चलो घटा लेते हैं साधारण। 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 घटाते हैं तो 1 पॉइंट ऐसा का ऐसा, फिर क्या बचा? 1। तो डी का मान आपके पास आ गया 1.1। तो डी का मान आ गया, ए का मान आ गया। तो सवाल 3 अपने पास हो गया कंप्लीट। सवाल 3 क्या हो गया? कंप्लीट। उम्मीद करता हूं मैं प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ रहा होगा। और समझ में आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना, जितना आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं अपने साथी के साथ शेयर करके वो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं चर्चा कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है? डी, वो ज्ञात करना और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। जो पद दे रखे हैं ना उनके आगे के 3 पद। एपी में होने के लिए बेटा सबसे पहली कंडीशन यही है कि इनका जो सार्व अंतर हो, कौन सा अंतर हो? सार्व अंतर, वो अपने पास होना चाहिए समान। क्या होना चाहिए? समान। चेक करें, अपने पास संख्याएं दे रखी हैं उनसे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला चेक करो, दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, अर्थात डी बराबर A2 माइनस A1। स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने लिखा ही ये चीज, आप नोटिस कर रहे हो तो देखो कहां पर हमने शुरुआत की थी, शायद यहाँ लिखवाई है या हाँ ये रही, ये सारी लिखवाई है ना। डी बराबर A2 माइनस A1, डी बराबर A3 माइनस A2। तो हमें इसी को फॉलो करना है। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 4 में से 2 घटाओगे क्या आ रहा है? 2। 8 में से 4 घटाओ क्या आ रहा है? 4। 16 में से 8 घटाओ क्या आ रहा है? 8। क्या तीनों मान बराबर हैं? तो आप लोग बोलोगे सर नहीं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? ये एपी में नहीं है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट मैं आपके सामने और चर्चा कर लेता हूं। नेक्स्ट आपको मैं थोड़ा सा घर से करने के लिए दे दूं। घर के लिए आपको मैं HW दे रहा हूं, फिर आप लोगों के लिए है, आपके लिए सुटेबल रहेगा। एक तो 7th क्वेश्चन,
दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाते जाओगे, अंतराल समान आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि ये एपी में। एक आप लोग तीसरा करके लेकर आओगे, एक आप लोग मुझे करके लेकर आओगे चौथा, और एक आप लोग करके लेकर आओगे नेक्स्ट। और देख लेते हैं 8वां, ये भी आपके लिए HW। एक मैं दे देता हूँ 9वां, एक मैं आपको दे देता हूँ 10वां, और एक मैं आपको दे देता हूँ ये वाला दे देता हूँ 15वां। हाँ, इतने आप लोग कर दोगे तो काफ़ी है। तो आपको मैं करवा देता हूँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, तो 5/2 में से 2 घटाओ। 2 लघुत्तम लिया, यहाँ बट्टा में 1, 2 लघुत्तम लिया तो 2 का भाग 2 के अंदर एक बार, 1 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5, माइनस 1 का भाग 2 के अंदर 2 बार, 2 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4, तो मान क्या आया 1/2। नेक्स्ट और कर लेते हैं, 3 में से घटाना है 5/2, मतलब अगले पद में से पिछला पद, तो क्या आएगा 2 आया अपने पास लघुत्तम, बट्टा में 1, 1 का भाग 2 के अंदर 2 बार, 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे 6, 2 का भाग 2 के अंदर एक बार, 1 को 5 के साथ गुणा करेंगे, क्या आया 1/2। अगला और कर लेते हैं, 7/2 में से 3 घटाओ, 7/2 माइनस 3 बट्टा में 1, लघुत्तम 2, 2 का भाग 2 के अंदर एक बार, 1 को 7 के साथ गुणा करेंगे 7, 1 का भाग 2 के अंदर 2 बार, 2 को किसके साथ गुणा करें 3 के साथ, तो कितना है 6, मान क्या है 1/2। तो हर जगह आपके पास जो डी है वो आ रहा है 1/2, ये आ रहा है। तो हम लोग बोल देंगे कि ये हमारे पास एपी में है। एपी में है तो हमें क्या करना है, इनके 3 और पद याद करने हैं। कितने दे रखे हैं 4 दे रखे हैं सर। डी क्या है आपके पास, सार्वंतर भी पूछा ना, तो डी हम बोल देंगे सर 1/2 आया। अब मैं इन सब चीज़ों को इरेज कर रहा हूँ, आप लोग साथ साथ में कुछ चीज़ें समझते जाएं। अच्छा, ये जो नंबर्स दे रखे हैं मैं इनको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। पहला दे रखा है हमें 2, दूसरा दे रखा 5/2, तीसरा 3, चौथा 7/2। अच्छा, आगे क्या आपको नंबर निकालने, कितने और पद निकालने, 3 और पद। ठीक है, आपके पास दे क्या रखा है, अच्छा A1 कितना है सर 2, A2 5/2, A3 3, A4 7/2। निकालना क्या है A5, A6 और A7। इसके अलावा आपने इसके अंदर निकाला क्या है सर, डी निकाला। डी बराबर क्या होता है, डी बराबर आपने निकाला 1/2। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो पद निकालना है उसमें क्या बताया था, जो पद आपको निकालना है उससे पहले वाले पद में डी जोड़ दो। निकालना क्या है, चौथा पद तो आपको दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, 5वां। 5वां आपके पास आएगा जब आप चौथे पद में डी जोड़ोगे। कैसे सर, A5 आपके पास आएगा, चौथा पद क्या है 7/2, इसमें क्या जोड़ो 1/2, लघुत्तम क्या आया 2, 7 + 1 कितने हो गए 8/2, बराबर कितना हुआ 4। ये आपके पास आ गया 4। आप नोटिस कर रहे हो एक चीज का, पहला पद 2 आ रहा है, तीसरा पद 3 आ रहा है, एक का अंतर है ना। फिर 5वां पद 4 आ रहा है, तो छठे को छोड़ दो, 7वां क्या आएगा 5 आएगा, 7वां क्या आएगा 5 आएगा। इस तरीके को नहीं अपनाओ तो हम लोग सिंपल ही रख लेते हैं। छठा पद कैसे निकालोगे सर, छठा पद निकालना है तो 5वें पद में डी जोड़ दो। 5वें पद का मान कितना है, 5वें पद का मान हमारे पास है 4, डी कितना है 1/2, बट्टे में 1 ले लो, लघुत्तम 2, 1 का भाग 2 के अंदर 2 बार,
और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, प्लस 2 का भाग 2 के अंदर एक बार और 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1। तो छठा पद आपके पास आ गया 9/2। ये लो 9/2। सातवें पद की हम लोग बात कर लेते हैं। क्या होगा सातवें पद? A6 प्लस D। A6 छठे पद का मान कितना है? 9/2 प्लस D का मान 1/2। 2 लघुत्तम लिया, 2 का भाग 2 के अंदर एक बार, 1 को 9 के साथ गुणा 9, प्लस 2 का भाग 2 के अंदर एक बार, 1 को 1 के साथ गुणा 1। 10/2 मान कितना आया? 5। ये आपके पास मान आया। तो इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसके साथ में मैं आज की अपनी जो क्लास है इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ये जो मैं आपको SW के लिए दिए हैं ये आपको घर से करने हैं। उसके बाद में हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी जो नेक्स्ट चैप्टर है 5.2 उसकी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं।